हे नारायण, आपकी जय हो। आओ पक्षीराज गरुड़देव, किस कारण से आना हुआ? हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है। समुद्र के किनारे एक छोटी सी गौरैया गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह हो गई है, मैं दाना चुग कर आती हूँ, तब तक मेरे अंडे यही हैं। यहाँ भला किसको पता मैंने 2 अंडे दिए हैं। मैं जल्दी से दाना चुग कर आ जाऊंगी। गौरैया दाना चुगने चली जाती है। गौरैया को दाना चुग कर आने में शाम हो जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है, अरे मेरे अंडे कहाँ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये समुद्र मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे लिए हैं? फिर तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे सच सच बता दो, मेरे अंडे कहाँ हैं? तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मेरे अंडे वापस करो। नहीं, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं लिए। मैं क्यों भला तुम्हारे अंडे लूंगा? मुझे तुम्हारे अंडे चुराकर भला क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। मुझे परेशान मत करो। ढूंढ सकती हो तो खुद ढूंढ लो अपने अंडे। समुद्र की बातें सुनकर गौरैया को गुस्सा आने लगा। वो समुद्र से बोली, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी। एक माँ की ताकत को शायद तुम नहीं जानते। माँ अपने बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देती। तू सुखाएगी मुझे? तू पिद्दी सी गौरैया, चल ये कोशिश भी करके देख ले। गौरैया गुस्से में एकटक बहुत देर तक समुद्र को देखती रहती है। समुद्र की आती जाती लहरों के बीच भी वो टस से मस नहीं होती। अब देख समुद्र, मैं तेरा सारा पानी सुखा कर ही दम लूंगी। गौरैया गुस्से में अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भरती और किनारे पर उड़ेल देती। अरे गौरैया बहन, आज तुम दाना चुगने नहीं आई और तुम ये क्या कर रही हो? मैं समुद्र का पानी सुखाकर अपने अंडे समुद्र से वापस लूंगी। तुम जाओ, मुझे अपना काम करने दो। पर गौरैया बहन, ये कार्य असंभव है। इस तरह तुम समुद्र का पानी नहीं सुखा पाओगी। गौरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वो थक जाती तब वो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने काम में लग जाती। इस कार्य में गौरैया को 3-4 दिन हो चुके थे। इसी कारण भूखी प्यासी गौरैया की तबीयत खराब होने लगी। ये देखकर सभी पक्षी चिंतित हो गए। अरे भाई, ये गौरैया अगर इसी तरह भूखी प्यासी इस कार्य में लगी रही तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता की बात तो है, हमें गरुड़ देव के पास चलकर सहायता मांगनी चाहिए। क्या बात है? सब ठीक तो है? आज सभी पक्षी एक साथ मेरे पास आए हैं। गरुड़ देव, एक छोटी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से गौरैया का स्वास्थ्य भी गिर रहा है। गरुड़ देव, गौरैया की मदद कीजिए। गरुड़ देव पक्षियों की प्रार्थना सुनकर समुद्र तट पर गौरैया के पास जाते हैं। गौरैया, मेरी चोंच थोड़ी बड़ी है, क्या इस कार्य में मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? नहीं गरुड़ देव, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं ये कार्य खुद कर लूंगी। बच्चों की वजह से ये चिड़िया गुस्से में किसी की नहीं सुनेगी। इस वक्त इसके लिए अंडों को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं। मुझे भगवान श्री हरि के पास जाना होगा और उनसे विनती करनी होगी। अब वही कुछ कर सकते हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की। हे नारायण, आपकी जय हो। आओ पक्षीराज गरुड़देव, किस कारण से आना हुआ? हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। गरुड़देव, ये गौरैया कितने विश्वास के साथ
निरंतर अपना कार्य कर रही है। मैं इसकी दृढ़ता देखकर अति प्रसन्न हूं। हे समुद्र देव, आप पीछे हट जाइए और गौरैया को अपने अंडे लेने दीजिए। आज एक मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है, इसलिए मैं गौरैया के साथ हूं। आपको पीछे हटना होगा और गौरैया के अंडे उसे लौटाने। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हट गया और गौरैया ने अपने अंडे निकाल लिए। गौरैया, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारा विश्वास जीत गया। मैंने कर दिखाया, मेरे अंडे मुझे वापस मिल गए। जिस तरह गौरैया का दृढ़ निश्चय सफल हुआ, इससे एक बात साबित होती है, यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य को पूरा करने में। पशु पक्षी मौसम की मार से परेशान हो रहे थे। शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, मानो तेज बारिश के साथ ओले गिरने वाले हों। एक मैना बहुत देर से परेशान उड़ रही थी। अंधेरा घिर आया है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। लगता है तेज तूफान और भयंकर बारिश शुरू होने वाली है। काले घने बादल घिर आए हैं। मैं क्या करूं? सब तरफ ढूंढ लिया, पर मेरा घोंसला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब तो मेरे से ठंड के कारण और उड़ा भी नहीं जा रहा, और अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भूल गई हूँ। मुझे किसी पेड़ पर रात गुजारने के लिए आसरा ढूंढना होगा। वो वहाँ नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे भाई बैठे हैं। वहाँ शायद रात गुजारने के लिए मुझे शरण मिल जाए। ये भोजन मेरे हिस्से में आएगा। पता नहीं बारिश अभी कितने और दिन चले। नहीं, ये भोजन मैं लाया था, इसलिए ये मेरा है। तू इसे हाथ लगाकर दिखा। हे ईश्वर, ये सब तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। डाली पर जाकर चुपचाप बैठ जाती हूँ। पूछेंगे तो बोल दूंगी बारिश की वजह से बैठी हूँ। भाइयों रुको जरा, ये मैना हमारे पेड़ पर क्या कर रही है? इस नीम के पेड़ पर हमारा राज है। तू यहाँ आकर क्यों बैठ गई है? और तुझे दिखाई नहीं दे रहा हम सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं? फिर भी तुझे डर नहीं लग रहा जो तू हम सबके बीच यहाँ पेड़ पर आकर बैठ गई है? आसमान में काले बादल बहुत हैं, इसलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ। आज रात मुझे यहाँ बैठने दो, तुम सबकी बड़ी कृपा होगी। सुबह होते ही मैं अपने घोंसले को ढूंढ लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, ये हमारा पेड़ है, तू यहाँ से भाग जा। तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आ रही? ये पेड़ हमारा है और इस पर कोई और आसरा नहीं ले सकता। चल जाए यहाँ से। भैया, सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। इस सर्दी में यदि ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ। तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। तेरी जैसी बहन हमें नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो ईश्वर के भरोसे ही यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू ही तो बोल रही है कि ईश्वर तुझे बचा लेंगे, और अगर तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार देंगे। फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, ईश्वर भी नहीं, समझी? भाइयों, ये ऐसे नहीं मानेगी। ये हमारे गुस्से को नहीं जानती। रुक, तुझे अभी मजा चखाते हैं। ये सब तो मेरी तरफ ही पड़ रहे हैं। मुझे यहाँ से जाना होगा। रुको, मुझे मत मारो, मैं जा रही हूँ। कौवों को काऊ काऊ करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। ये आम का पेड़ मेरे लिए सुरक्षित है। अगर कुछ देर और उस नीम के पेड़ पर बैठती तो वो सारे कौवे मुझे जान से मार देते। हे ईश्वर, इस भयंकर आंधी और तूफान से मेरी रक्षा करना। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। कौवे काऊ काऊ करके चिल्लाए। इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक डाली टूटकर गिर गई। डाल टूटने से उसकी जड़ के पास एक जगह हो गई। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और थोड़ी देर बाद चमकीली धूप निकली। मैना उसमें से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहकने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया।
हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान की रक्षा की। अब मैं अपना घोंसला ढूंढने में सक्षम हूँ। अरे ये क्या, ये तो वही नीम का पेड़ है जिस पर रात में मैंने शरण मांगी थी। ओह, ये कुछ कौवे तो मर चुके हैं और कुछ घायल अवस्था में है। कौवे भैया, आप ठीक तो हो? ये लो, थोड़ा सा भोजन खाकर पानी पी लो, तुम्हें राहत मिलेगी। अब मैना बहन, तुम वही हो ना जिसने रात में हमसे शरण मांगी थी, पर हमने तुम्हें भगा दिया था। फिर तुम कहाँ बैठी थी? तुम्हें ओलों से किसने बचाया? मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से विनती करती रही और भगवान ने ही मेरी मदद की। और मैना सारी बात कौवों को बताती है। मैना की ये बात सुनकर कौवों को अपनी गलती का एहसास होता है। मैना बहन, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसकी सजा हमें अपने कुछ भाइयों को खोकर मिल गई। हमने मुसीबत में तुम्हारी सहायता नहीं की, फिर भी आज तुम हमारे लिए भोजन और पानी लेकर आई हो और हमारी मदद कर रही हो। हमें माफ कर दो मैना बहन, हमसे गलती हो गई। मैना बहन, तुम्हारा ईश्वर पर सच्चा विश्वास जीत गया। उनकी कृपा से तुम्हें खरोंच तक नहीं आई। आज हमने तुमसे ये बात सीख ली है, मुसीबत में ईश्वर को याद करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौवे भैया, आप सब चिंता मत करो, आप लोग भी जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर से खुले आसमान में उड़ने लगोगे। और फिर मैना तकलीफ में फंसे उन घायल कौवों की सेवा करती है। और जब वो सब कौवे स्वस्थ हो जाते हैं तो वो मैना को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद मैना खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने चली जाती है। सही कहा है, दुख में पड़े असहाय प्राणियों और जीव जंतुओं को ईश्वर के सिवा कोई नहीं बचा सकता। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, ईश्वर सभी मुसीबतों में उसकी सहायता अवश्य करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और हमें सदैव मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए।